बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में सींग, हाथी, सांप, पक्षी अपने स्वभाव के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी जंगल में एक निर्धन शिकारी चंद्रपाल रहता था। वह अपने पत्नी और बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार करता था, लेकिन उसका हृदय सरल और भावुक था। जीवन के संघर्षों ने उसे कठोर बना दिया था, परंतु उसके भीतर करुणा की चिंगारी अब भी जल रही थी। महाशिवरात्रि की पावन रात थी। आसमान में चंद्रमा मंद प्रकाश फैला रहा था और पूरा जंगल रहस्यमय शांति में डूबा हुआ था। चंद्रपाल भोजन की तलाश में भटक रहा था, लेकिन दिन भर कोई शिकार हाथ नहीं लगा। भूख प्यासे से व्याकुल वह थक कर एक विशाल पल वृक्ष के नीचे आ बैठा। वह नहीं जानता था कि यह वृक्ष भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है और इसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। चंद्रपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने धनुष बाण को कसकर पकड़ा और वृक्ष पर चढ़कर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। रात का पहला पहर बीत गया। इसी समय एक प्यासा हिरन वहां पानी पीने आया। चंद्रपाल ने तुरंत धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही वह बाण चलाने को था, हिरन करुणा भरी आंखों से बोला, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मेरा छोटा बच्चों का विचार करो। मुझे बस एक बार अपने परिवार से मिलने दो, फिर मैं लौट आऊंगी। चंद्रपाल को हिरन की बात पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। इसी बीच उसकी टहनी हिल गई और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गई। यह पहला पहर था और अनजाने में उसकी पहली पूजा पूर्ण हो गई। रात के दूसरे और तीसरे पहर में भी दो हिरन आए। उन्होंने भी अपने परिवार से अंतिम विदाई लेने की प्रार्थना की। शिकारी, जो अब तक कठोर था, इन मासूम प्राणियों की सच्चाई और विश्वास से प्रभावित होने लगा। हर बार जब वह एक हिरन को जाने देता तो उसकी टहनी हिलती और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरता। वह यह नहीं जानता था कि वह स्वयं भगवान शिव की 4 पहर की पूजा कर रहा था। अतः चौथा पहर समाप्त हुआ। शिकारी अब भी वृक्ष पर बैठा था। जब उसने देखा कि जिन हिरणों ने लौटने का वादा किया था, वो सभी अपने परिवार सहित वापस आ गए। यह देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। तभी अचानक पूरा जंगल अवलोकित हो गया। घंटिया की मधुर ध्वनि गूंज उठी। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, अज्ञानता में ही सही, किंतु तुमने महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा कर ली। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। यही सच्ची भक्ति है। आज से तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे और अगले जन्म में राजा चित्रगंध के रूप में जन्म लोगे, जो न्यायप्रिय और शिव भक्त होगा। भगवान शिव की कृपा से चंद्रपाल का हृदय शिवमय हो गया। उसने अपनी पूरी जीवन को शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम निष्कलंक मन और सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तो वे हमारी हर भूल को क्षमा कर हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। शिव की महिमा परंपर है और उनकी भक्ति हमें हर कठिनाइयों से मुक्त कर सकती है। हर हर महादेव।